अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। जो मेरी वेट लॉस चैलेंज की फ़र्स्ट वीडियो थी उस पे आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा इंस्टाग्राम पे फ़ीडबैक दिया है। आप लोगों ने मुझे स्पेशली इनबॉक्स किए हैं, थैंक यू बोला है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं भी हार्ड वर्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर मुझे इतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वजह से अगर किसी की हेल्प हो जाती है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा वेट लॉस चैलेंज है उसका सेकंड डे है। तो सेकंड डे में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि सबसे पहले तो आपने मॉर्निंग में जब उठना है तो आपने लेस्ली वॉक करनी है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था लेस्ली वॉक के बारे में कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें। मैं आप लोगों से उसकी पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब पे जाके लेस्ली वॉक के नाम से लिखना है और उसके बाद आप अपनी एलईडी पे उसको कनेक्ट करके या अपने लैपटॉप पे करके तो आप घर में ही वॉक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इंटेंस वर्कआउट की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर लें तो आप नेक्स्ट डे किसी भी किस्म की वॉक या वर्कआउट करने के काबिल नहीं रहते। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको थोड़े से स्टार्ट करूंगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इंटेंस वर्कआउट की तरफ लेके जाऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट डे आप लोगों ने 10 मिनट्स वॉक से स्टार्ट किया था, तो आज आप 20 मिनट्स तक लेस्ली वॉक कर लें, ठीक है। और जब आपने 20 मिनट्स तक अपनी वॉक कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद आपने अपनी सिनेमन टी लेनी है या आप लेमन हनी वाटर भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने जो आज ब्रेकफास्ट करना है वो ओवरनाइट ओट्स का करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने रात को बना के फ्रिज में रख दिए थे। और ये बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट है। एक तो जब आप वर्कआउट करके फ्री होते हैं तो एक ये फ़ायदा है कि पहले से रेडी होता है, और दूसरा ये कि ये वेट कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये जो ओट्स हैं ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और ये लो कैलोरी इनमें होती है। बहुत ज़्यादा जो कैलोरीज होती हैं इनकी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। मेरे चैनल पर ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी मौजूद है। आप सर्च बार में जाएं और ओवरनाइट ओट्स लाइफस्टाइल बाय महविश लिखें और आपको जो है ना ये ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी मिल जाएगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ओवरनाइट ओट्स में नट्स हैं, चिया सीड्स हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, फ्रेश फ्रूट है। तो ये बहुत ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और बहुत फीलिंग होता है और दोपहर तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो आप लोग ओवरनाइट ओट्स का ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आपको 1-2 घंटे बाद भूख लगती है तो आप स्नैक कोई लेना चाहते हैं तो आप एक बनाना ले लें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बारी लंच की। लंच में आपने क्या करना है, लंच में आपने लेना है लेंटिल सूप। आई होप कि इसकी रेसिपी आपको पता होगी और अनकरीब मैं अपने चैनल पे इसकी रेसिपी शेयर भी करूँगी। लेकिन अगर आप लोगों को लेंटिल सूप नहीं बनाना आता तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो घर में सालन बनाते हैं, जैसे किसी भी किस्म की दाल का आप सालन बना लेते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप उसको लेस ऑलिव ऑयल में बनाएं, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ऑयल कम डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता घर वाले भी उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अपने घर वालों के लिए दाल की करी टाइप बनाया था और इसमें मैंने इसको ऑलिव ऑयल में बनाया और मैंने इसे चपाती के बगैर जो है स्पून के साथ वैसे ही खा लिया, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ सैलेड एंड योगर्ट। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आप इस तरह से चपाती के बगैर काफ़ी सारा सैलेड बनाएं, ठीक है। और जो है उसके साथ आप मिंट का रायता बना लें, कोरिएंडर का रायता बना लें, ठीक है। वो मज़े का बना के साथ में, और काफ़ी सारा सैलेड बनाएं, सैलेड का पोर्शन ज़्यादा रखें, ठीक है। और जो है ना आप इसको खा लेंगे, आपका मुकम्मल तौर पर मील हो जाएगा एज लंच और बिल्कुल भी आपको इसके बाद भूख महसूस नहीं होगी। अच्छा जी, सैलेड के बारे में मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी कि वैरायटी लेके आएँ। सैलेड बहुत सी इकसाम के बनते हैं, कलरफुल और मज़े के बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं पिक्चर्स में शो कर रही हूँ, ये लेटस, कॉर्न एंड क्यूकम्बर का सैलेड आप बना सकते हैं।
उसके अलावा आप जो चिकपी और क्यूकम्बर और ऑनियंस और टमाटोज़ और धनिया वगैरह जो होता है इसका बना सकते हैं, ठीक है। चेरी टमाटोज़ डाल सकते हैं, एवोकेडो डाल सकते हैं। वेट लॉस की एक ये भी टिप है कि आप अपने खानों में ना डाइट के खानों में ही ना बहुत सारी वैरायटी लेके आएँ, ठीक है। फिर आप बोर नहीं होंगे। आपका जो अच्छा आपने नोट किया होगा जब आप मुस्तकिल एक ही डाइट पे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे लोगों ने बनाई होती है एग डाइट, तो बस अंडे ही खाते रहो, तो उससे क्या होता है, उससे एक तो आप बोर बहुत जल्दी हो जाते हो, ठीक है, और गिव अप कर जाते हो। दूसरी बात ये होती है कि आपका आप नोट करते हो कि एक टाइम आता है कि आपका वेट कम करना भी स्टॉप हो जाता है। तो बेहतर होता है कि आप अपने खानों में वैरायटी लेके आएँ। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इवनिंग स्नैक की, ठीक है। अगर आपको शाम को थोड़ी सी भूख महसूस होती है तो आप नट्स ले सकते हैं। नट्स में आप जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आलमंड्स ले लें, वॉलनट्स ले लें, तो हैंडफुल ले लें आप, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आपने लेने। और उसके बाद बारी आती है डिनर की। अच्छा जी, डिनर में आपने क्या करना है, आप लोगों ने मटन के या चिकन के ना कबाब जो हैं वो बना के ना अपने डाइट कबाब फ्रीज़ करके रख लेने हैं काफ़ी सारे। और फिर उसके बाद आपने डिनर में क्या लेना है, आपने 3 जो हैं अपने जो भी चिकन या मटन के आपने कबाब बनाए होंगे वो निकाल के लेस ऑलिव ऑयल में आपने फ्राई करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसको जो है ना आपने काफ़ी सारा अपना सैलेड बनाना है और मिंट का या कोरिएंडर का आपने रायता बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने उसके साथ अपना डिनर लेना है। तो आप 2 कबाब भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपकी भूख ज़्यादा है तो आप 3 कबाब भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिनर आपका 6 बजे कंप्लीट हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था और रीज़न भी बताई थी। तो आपने जब 6 बजे डिनर कर लेना, उसके बाद 9 बजे तक जो है ना आपने क्या करना है, 9 बजे आपने अपनी वॉक करनी है, ठीक है। फ़र्स्ट डे आपने 10 मिनट्स की, सेकंड डे आपने उसको टाइम को बढ़ा लेना है और आपने 20 मिनट्स वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने सारा दिन वाटर इनटेक जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि वो सफ़िशेंट होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि जो पानी है वो वेट लूज़ करने में बहुत हेल्प करता है, तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप इसको अपने वाटर इनटेक को बढ़ाने के लिए डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। डिफरेंट किस्म के डिटॉक्स वाटर आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज डाली हैं, लेमन डाला है, लेमन जूस डाला है, मिंट लीव्स डाले हुए हैं, ऑरेंज जूस डाला है मैंने, थोड़ा सा फ्रेश ऑरेंज जूस डालें, लेकिन पाकिस्तान में शायद आजकल ऑरेंज अवेलेबल नहीं है, तो आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे भी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है आजकल, विटामिन सी। तो उसके अलावा ये वेट लॉस करने में भी आपको हेल्प करेगा और ये स्किन के लिए भी अच्छा है, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई किया करें कि जब आप वेट कम कर रहे हो तो इस तरह की साथ साथ चीज़ें यूज़ करते रहें जो कि हेल्प करें। अच्छा जी, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि आप लोग प्लीज़ क्रैश डाइट ना किया करें। क्रैश डाइट का ये होता है कि उससे जैसे कि लोग दावा करते हैं कि जी 3 डेज़ में वेट कम करें, तो उससे ये होता है कि आप जब क्रैश डाइट करते हैं ना तो आपका वज़न वक्ती तौर पे तो कम होता है, लेकिन आप जैसे ही छोड़ते हैं ना तो जितनी जल्दी आपका कम हुआ था ना उतनी जल्दी आप गेन भी करते हैं। ये बात कंफर्म है कि आपको जो है ना वो आपका जो वेट होता है ना वो परमानेंट कम नहीं होता, वो दोबारा से आता ही आता है। दूसरी बात ये होती है कि आपके बॉडी को ना हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जब आप क्रैश डाइट करते हैं ना तो उसका ये होता है कि उस टाइम तो आपको फील नहीं होता, आप बड़ा खुश हो रहे होते हैं, आपका वज़न कम हो गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप 30s में जाते हैं या आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो उस टाइम आपको पता चलता है कि आपने अपने साथ किया क्या था। तो उस टाइम आपके आगे वो चीज़ें सामने आती हैं। तो प्लीज़ क्रैश डाइट से अवॉइड किया करें, अपना हेल्दी तरीके से वेट कम करें। तरीके से जब वज़न आप कम करते हैं तो वो होता तो स्लोली कम होता है, लेकिन ये होता है कि
उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो ख़राब नहीं होती, आप क्या जो बाल हैं वो ख़राब नहीं होते। आपकी स्किन और जो बाल हैं वो पहले से बल्कि ज़्यादा अच्छे होते हैं जब आप हेल्दी तरीके से काम करते हैं। तो ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं करती जो लोग कहते हैं कि यार जो हेल्दी तरीके से पर्सनली जो वज़न कम है नहीं हेल्दी होता तरीके ना। से वेट कम किया हुआ है 9 to 10 kg, आहिस्ता आहिस्ता कम किया है मैंने, लेकिन जो है ना 9 to 10 kg मेरा वेट कम हुआ है, और वो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डाइट प्लान से कम हुआ है। ठीक है, तो मुझे खुशी है कि मैंने बहुत हेल्दी तरीके से कम किया। मुझे कम्प्लीमेंट मिलते थे, मेरी स्किन पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई थी, मेरे बाल पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए थे। अदरवाइज़ अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा जो कीटो डाइट करते हैं तो उनका क्या होता है, उनके नेल्स, उनके हाथ आप कभी जाके देखें, उनका कितना फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे लगता है जैसे किसी बूढ़ों के हाथ हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो बॉडी को ना हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। बस मुझे आप लोगों से यही बात शेयर करनी थी कि क्रैश डाइट जो होती है ना, उससे आप अवॉइड किया करें। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है, लेकिन उसके जो बाद में साइड इफ़ेक्ट्स आपके सामने आते हैं ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि आप हेल्दी तरीके से अपना वेट कम करें, और आप कर सकते हैं। तो ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे लाज़मी फ़ीडबैक दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ पूछना है आपने, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे वैसा ही फ़ीडबैक दीजिएगा जैसा कि आपने मेरी फ़र्स्ट वीडियो पे दिया, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।